फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो टॉपिक क्या है अपना आज का? टॉपिक है अपना बेसिकली टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इंट्रोडक्शन टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये अपना लेक्चर नंबर बेसिकली 6 लेक्चर है ये हमारा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 है अपना। ठीक है, यूनिट नंबर अपनी सेकंड चल रही है, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ थी जो मैंने देख ली थी। कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू हम पास होते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग हो गया। स्क्रीनिंग के बाद आपका एरिएशन हो गया। एरिएशन के बाद आपका कोआगुलेशन हो गया। कोआगुलेशन के बाद आपका फ्लोकुलेशन हो गया। उसके बाद आपका सेडिमेंटेशन हो गया। देन आपका फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पर डिसइंफेक्शन हो गया। डिसइंफेक्शन के बाद आपका यहाँ पर सॉफ्टनिंग हो गया। सॉफ्टनिंग के बाद आपका फ्लोराइड, FLOURDATION, ठीक है ना, दैट इज़ फ्लोराइडेशन। ठीक है, ORI आएगा, इसकी तरह से कर देते हैं अपन, FLOURIDATION, फ्लोराइडेशन। देन आपका डी फ्लोराइडेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद डीसैलिनेशन हो गया। एंड उसके बाद आपका डी फेराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्या है, लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने बताया आपको, ये अपने टॉपिक्स हैं। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो जैसे पहला अपना क्या है, स्क्रीनिंग। फर्स्ट इज व्हाट, स्क्रीनिंग। ठीक है ना, तो स्क्रीनिंग का पता ये क्यों यूज़ की जाती है, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम द वाटर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कितने टाइप की स्क्रीन होती है। तो दैट इज कोर्स स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन्स। ठीक है ना, जो कोर्स स्क्रीन होती है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करेंगे साइज़ क्या होता है, तो ये इनके जो बार साइज़ होते हैं, इसके अंदर जो बार साइज़ होता है, दैट इज़ 10 to 25 mm। ठीक है ना, स्पेसिंग जो होती है, स्पेसिंग होती है 20 to 100 mm। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर फाइन स्क्रीन्स के बारे में। ठीक है, तो फाइन स्क्रीन्स में वायर मैश साइज़ कुछ होता है, वायर मैश साइज ऑफ 10 mm। ठीक है ना, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है आपको, केवल आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग के अंदर कैसे क्या काम आती है और कितने टाइप की होती है। सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर, सेकंड इज एरिएशन। सेकंड इज व्हाट, एरिएशन। ठीक है ना, तो एरिएशन क्यों किया जाता है, जिससे कि रिमूव कर सकें हम किसको, डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ को।
रिमूवल, इसे लिखते थे हम, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व impurities, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। लाइक कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती है, लाइक, ठीक है ना। अब इसके अलावा जैसे इसमें गैसेस की बात करते हैं तो लाइक गैसेस हो गई हमारी यहाँ पर, कौन कौन सी गैसेस, H2S हो गया, CO2 हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा हम बात करते हैं कि लिक्विड्स कौन कौन से रिमूव होते हैं, लिक्विड्स जैसे फिनॉल हो गया, ठीक है ना, ह्यूमिक एसिड हो गया, ठीक है, ये होता है। या फिर और डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है यहाँ पर, डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर, डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर हो गया, डिज़ोल्व मिनरल्स हो गया, डिज़ोल्व मिनरल्स हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया। तो ये क्या है बेसिकली, इनको एरेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है, तो इसको आप कॉपी कर लेना। फिर एरेशन के मतलब किस किस से एरेशन किया जाता है, तो मेथड्स देखते हैं, मेथड्स ऑफ एरिएशन। मेथड्स ऑफ एरिएशन बात करते हैं, स्प्रे नोजल मेथड, स्प्रे नोजल मेथड, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं अगर CO2 की रिमूव एफिशिएंसी, एनीटा CO2, मतलब CO2 को रिमूव करने की एफिशिएंसी दैट इज़, ये अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 90%, ठीक है। उसके बाद H2S को रिमूव करने की एफिशिएंसी कितनी है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड को रिमूव कर दैट इज़ 99%, ठीक है ना। पहला मेरा कौन सा हो गया, स्प्रे नोजल मेथड। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ट्रे टावर मेथड की, ट्रे टावर मेथड की बात करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं होता क्या है ट्रे टावर मेथड, ठीक है। बस हमको इतना पता होना चाहिए यहाँ पर कि जितने ज़्यादा यहाँ पर एफिशिएंसी जो होती है वो इन प्रपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ट्रेस के, नंबर ऑफ ट्रेस के, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कैस्केड मेथड, कैस्केड मेथड, ठीक है। कैस्केड मेथड में जो H2S को रिमूव करने की एफिशिएंसी होती है दैट इज़ 35%, एंड CO2 को रिमूव करने की एफिशिएंसी होती है दैट इज़ 20 to 40%, ठीक है। उसका जो लास्ट होता है दैट इज़ डिफ्यूज्ड एयर मेथड, डिफ्यूज्ड एयर मेथड, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी होती है वो इसी की मेथड की होती है दैट इज़ एन नीटा इक्वल टू 100%। ये हमारा एरेशन कंप्लीट हो गया। तो आगे चलते हैं, इसको रख कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पर सेडिमेंटेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बताइए इट इज़ कैरिड आउट, is carried out the removal of fine suspended particles, fine suspended particles from the water, which could not be removed, which could not be removed in a screening process, in screening process, ठीक है ना। तो जो इसका फिनोमेना जो सेडिमेंटेशन है, ये फिनोमेना, ये सेडिमेंटेशन है, ये किस फिनोमेना में काम करता है दैट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे काम करता है ये।
और पता है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? वेट्स ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। तो इस फिनोमेना पे ये काम करता है, सेडिमेंटेशन बेसिकली, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग अपन ने एनवायरनमेंट के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था सेटलिंग वेलोसिटी का, इट इज़ वी एस इज इक्वल टू √4/3 g माइनस में 1 जी डी अपॉन में सी डी, ठीक है ना। सी डी मतलब ये क्या है? सी डी को अच्छे दिखा देते हैं, सी डी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ठीक है ना। और क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, वो देखते हैं एक बार। पहला फॉर्मूला था सेटिंग वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। इसके अंदर जी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, बताइए आप लोगों को। ये जी क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। डी क्या होता है? डायमीटर, पार्टिकल साइज बेसिकली। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ठीक है। एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं, वी इक्वल टू जी माइनस में 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन में 18 न्यू। गामा डब्ल्यू बताइए हमको, पे डेंसिटी ऑफ वाटर, डी क्या है मेरा? डायमीटर साइज, न्यू क्या है मेरा? डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ये हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, ठीक है ना, पहले ही। एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज़ वी एस इज इक्वल टू जी माइनस में 1 डी स्क्वायर 3t प्लस 70 अपॉन में 100, ठीक है ना। यहाँ पर टी क्या होता है? टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। डी क्या होता है मेरा यहाँ पर? डायमीटर, ठीक है, जो कि mm में पाया जाता है। और जो वी एस आएगा वो किस में आएगा? mm पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं सेटिंग वेलोसिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टाइप के, फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। कौन कौन से टाइप है? पहला है मेरा क्यूसेंट टाइप या फिर फिक्स्ड टाइप, QUISCENT, क्यूसेंट टाइप। इसको हम बोलते हैं क्या? फिक्स्ड। ये हो गया मेरा फिक्स्ड। फिर फिलर एंड ड्रॉ टाइप, फिल एंड ड्रॉ टाइप, फिल एंड ड्रॉ टाइप, ठीक है। सेकंड जो मेरा होता है दैट इज़ कंटिन्यूस फ्लो टाइप, कंटिन्यूस फ्लो टाइप। कंटिन्यूस फ्लो टाइप में दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप, एंड सेकंड इज वर्टिकल फ्लो टाइप, वर्टिकल फ्लो टाइप, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है ना, बस आपको टाइप सेडिमेंटेशन टैंक के टाइप के बारे में याद रखना है, क्योंकि हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर, ब्रीफ के अंदर हम पूरा ब्रीफ को हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। डिज़ाइन डेटा भी आपको याद नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसमें इसी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे।